हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो दोस्तों, हम जैसे कि ऑर्डर ऑफ इवेंट्स कर रहे थे और हमने 1926 तक कर लिया था। तो हम इससे आगे करेंगे अब 1926 से लेकर 1948 तक, जब तक हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। तो इससे पहले पहले जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आप ये ध्यान रखिए, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1926, 1926 में क्या हुआ था? 113 किलोमीटर लंबा पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज लाइन की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी। और रेलवे लाइन जो है इनोग्रेट फॉर ट्रैफिक हुई थी 1 अप्रैल 1929 को। 1927, इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस पार्टी की ताल में सुजानपुर टीरा में। और सेकंड ये हुआ था ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। रेल काल रेल कार सर्विस वाज इंट्रोड्यूस। और 1930 में डांडरा मूवमेंट अगेंस्ट द माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिलासपुर रूरल राजा आनंद चंद। ये याद रखिएगा, 1930 में डांडरा मूवमेंट। 1932 में चंबा पीपल डिफेंस लीग बनी थी जिसका हेडक्वार्टर था लाहौर। 1933 में मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। और 1936 में चंबा सेवक संघ को की स्थापना हुई थी। और 1938 में लुधियाना सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस में द शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासत प्रजामंडल बना था। 1938 में ये है शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासत प्रजामंडल। 1939 में सिरमौर प्रजामंडल वाज फाउंडेड। और 1939 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी जो हुई थी धामी फायरिंग। 16 जुलाई 1939 को धामी फायरिंग पे हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा लिंक में प्रोवाइड करवा दूं उसका लिंक। 1942, अंडर द लीडरशिप ऑफ वैद्य सूरतराम प्रकाश की वजोता मूवमेंट वाज स्टार्टेड। वैद्य सूरतराम के अंडर वजोता मूवमेंट जो है शुरू हुआ था 1942 में। और आपको पता है वजोता मूवमेंट जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट था। और 1944 को सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट चीज क्या हुई थी? जो आजाद हिंद फौज के एक देशभक्त थे जिनका नाम था दुर्गामल, उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी रेड फोर्ट में। और वो कहाँ से थे? वो थे धर्मशाला से, यानी कि दुर्गामल फ्रॉम धर्मशाला। और 1945 में क्या हुआ था? 1945 में विक्ट्री टनल ऑफ शिमला बनाई गई थी। ये किस लिए बनाई गई थी? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनकी विजय के उपलक्ष्य में 1945 में इसकी स्थापना की थी, विक्ट्री टनल ऑफ शिमला। 1946 में लॉर्ड वेवन ने सभी पीपल्स को कन्विंस किया कि चलो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं शिमला में। और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी फिर 1946 में। और नेक्स्ट, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज फाउंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ प्रजामंडल ऑफ वेरियस प्रिंसली स्टेट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? शिमला। और ये किसने हेड किया था? ये किया था स्वामी पूर्णानंद। और इसके सेशन जो कि मंडी कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर है वो हेल्ड हुए थे मार्च 8 से 10 तक 1946 में ही। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ध्यान रखिएगा। और इसके स्वामी पूर्णानंद जी ने हेड किया था इसे। 1947, 1947 में ठियोग जो है पहले ऐसा हिमालय रियासत थी जो कि भारत में विलय हुआ था जिसका। और ये कब हुआ था? ये हुई थी 17 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। 17 अगस्त को ठियोग जो है विलय कर गई इंडिया में। और अब 1948, 26 जनवरी, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप। जो 26 जनवरी को एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप की गई। इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे शिवानंद रमोल। और 26 से 28 जनवरी को कॉन्फ्रेंस हुई सोलन में। किसके अंडर? अंडर राजा दुर्गाचंद ऑफ बगात स्टेट। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई थी कि
जो फो- हिमाचल की फॉर्मेशन है इसे किया जाएगा, यानी हिमाचल का गठन किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। और 18 फरवरी को 1948 को सुखेत सत्याग्रह को लॉन्च किया। किसके अंडर ये किया गया था? पंडित पद्म देव। और ये कहाँ से थे पंडित पद्म देव जी? पंडित पद्म देव जी थे तत्तापानी से। और ये इन्होंने ये रूलर ऑफ सुगेत के खिलाफ इन्होंने अपना आंदोलन किया था। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आ गया एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस विथ 4 डिस्ट्रिक्ट। इसके 4 डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, मंडी, मासू, सिरमौर। बाय इंटीग्रेशन ऑफ 26 जो है इसमें शिमला हिल स्टेट थी और 4 पंजाब की हिल स्टेट थी। तो दोस्तों हमने हिमाचल के गठन के बारे में जान लिया और क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुई हैं, सब मैंने आपको पढ़ा दी हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि आप बुक से ज़रूर पढ़ा करें और जितना हो सके बुक से पढ़ा करें। और इन वीडियोस को सिर्फ एज ए रिवीजन पर्पज के लिए देखा करें, इससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होगी। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।